नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे शो जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस विश्व में 190 से अधिक देश हैं, जिनमें से केवल 7 ऐसे देश हैं जो अति विकसित श्रेणी में आते हैं, जिनमें से कि भारत को सिर्फ एक विकासशील देश माना जाता है। किंतु एक विकासशील देश होने के बावजूद भारत की बनाई हुई वैक्सीन ने बड़ी बड़ी महाशक्तियों की बनाई हुई वैक्सीन को विफल कर दिया, उन्हें पीछे छोड़ दिया। तो आइए आज हम चलते हैं अपने रिपोर्टर के साथ और जानते हैं कि हमारे देश की जनता का क्या विचार है हमारी इस वैक्सीन को लेकर और उन्हें क्या महसूस करते हैं, अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए कितना गर्व महसूस करते हैं। नमस्कार, मैं किशन नगाइच आप सभी का स्वागत करता हूं IHS स्टूडियो में। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के अंदर मौजूद हूं और यहां पे मेरे साथ कुछ लोग हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये क्या जो हमारे भारत देश ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है क्या इनके विचार हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पूरन सिंह पटवाल है, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सर, जो इंडिया में कोरोना की वैक्सीन आई है क्या ये भारत देश में फ्री होनी चाहिए या नहीं? ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, अगर मोदी जी चाहेंगे तो फ्री होना चाहिए। सर, जैसे कोरोना वैक्सीन सबसे पहले भारत देश ने लॉन्च करी है, क्योंकि और भी कई सारे देश थे, इंग्लैंड था जिसने बोला था कि हमने वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, आज उसे संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ गया। सर, क्या मतलब आप मान सकते हैं कि भारत की जो ये वैक्सीन है रामबाण की तरह काम आएगी? रामबाण की तरह काम आएगी और मोदी जी ने जो शुरू में डिसीज़न लिया इससे हम बच गए, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी। और जो वो तो विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, लेकिन हमने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। हमारे डॉक्टर्स को, हमारे साइंटिस्ट को, हमारे उनको इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये ठीक होगी तो अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्या जो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो कई लोगों के ऐसे विचार आए हैं कि ये कई सारे पॉलिटिक्स पार्टीज़ के विचार आए हैं कि ये बीजेपी पार्टी की वैक्सीन है, इस पार्टी की वैक्सीन है, आपको इसको लेकर क्या मतलब आपकी क्या मानते हैं आप इसको लेकर? ये तो पार्टी स्टैंड है, पॉलिटिक्स है, अपोजिशन वाले तो करेंगे इसको। और जैसे कि भारत ने इस वैक्सीन को लेकर कुछ इसमें रेट्स वगैरह भी तय किए हैं, क्या आप मतलब मैं आपसे जान सकता हूँ कि क्या भारत को ये वैक्सीन फ्री करनी चाहिए या नहीं? करनी तो चाहिए। मेड इन इंडिया स्टफ़ एज़ पर मी हमेशा ही कारगर रहता है, ठीक है। तो मेरे तो होप्स आए ही हैं कि हाँ कारगर होगी। और फर्दर अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये ट्रायल्स बहुत टाइम से चल रहे हैं, अभी 3rd स्टेज ट्रायल्स हैं। तो किसी भी चीज़ के जब 3rd स्टेज ट्रायल्स हो रहे होते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो फर्स्ट 2 ट्रायल्स को पास करके ही 3rd स्टेज पे गई होगी। तो हाँ, कुछ ना कुछ हद तक तो कारगर होगी ही। क्या ये वैक्सीन भारत देश में फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? फ्री तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर देश अपनी भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ 11 कंट्रीज़ हैं जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और इंडिया बीइंग द वन जो हम जनरली अपने आयुर्वेदा और हमारी मेडिसिन को जनरली बाहर फ्री में ही डिपोर्ट करवाते हैं, तो हमें भी थोड़ा हम एक डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, तो वी ऑल्सो नीड फंड्स फॉर दैट। सो हाँ, पेड होना चाहिए। कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद कई सारे लोग मतलब बेरोजगार हो गए। मतलब ऐसे में वो तो मतलब अगर कोरोना की वैक्सीन को अगर मतलब भारत में कुछ मूल्यों पे मतलब सेल मतलब बेचा जाएगा तो उनके लिए तो अफोर्ड ही नहीं हो पाएगी। तो उस केस में मतलब सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? विद इन द कंट्री डोमेस्टिकली मेरे हिसाब से वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। आपने पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो इंटरनेशनली का था। इंटरनेशनली वैक्सीन पेड होनी चाहिए, डोमेस्टिकली वैक्सीन फ्री होनी चाहिए या फिर सब्सिडाइज होनी चाहिए, जो ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि हमको कंट्री को सेव करने के लिए वैक्सीन को डेवलप किया गया है, तो कंट्री के लिए सब्सिडीज़ आनी चाहिए। हाँ, ट्रायल अच्छी बात है और वैक्सीन भी बन रही है, ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए क्योंकि ज़रूरत है टाइम की। और सर, भारत में क्या ये वैक्सीन फ्री होनी चाहिए या मतलब पेड होनी चाहिए? वेल, अब जैसे कि ग्लोबल पेंडेमिक है तो उस हिसाब से तो फ्री होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन जो एक टाइम की ब्रेड अफोर्ड नहीं कर सकते वो वैक्सीन कैसे अफोर्ड करेंगे? और वैक्सीनेशन हर किसी की नीड है आज के टाइम पे। सर, आधे से ज़्यादा लोग सर इसे बीजेपी वैक्सीन का नाम दे रहे हैं कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी वैक्सीन है। वेल, बीजेपी मेरे हिसाब से वैक्सीन नहीं बनाती, वैसे मेडिकल स्टाफ बनाता है। और दूसरी बात, बीजेपी नहीं भारत सरकार चलाती है भारत को मेरे हिसाब से। ये हमारे देश में पिछले 100 सालों से 80 साल से जब से अब उनको आज़ादी मिली है, हमारे वैज्ञानिकों के प्रति भ्रम फैलाया हुआ था विश्व ने। हमारे अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में योग्यता की कोई कमी नहीं है। चरक ऋषि से हम आपका ये उदाहरण दे सकते हैं। आज की डेट में मैं वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी ज्ञान का लोहा पूरे विश्व को मनवा लिया है। और मैं राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी इस वक्त हैं मोदी जी, उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने इतनी दृढ़ता से इन विदेशी ताकतों का, विदेशी वैज्ञानिकों का
इग्नोर करते हुए अपने देशी वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास किया, उनका हौसला बढ़ाया वैज्ञानिकों का। आज हमारे सामने रिजल्ट है, पूरा विश्व हमारी ताकत को पहचान रहा है। सर जैसे हमारे देश में भी राजनीति का माहौल है कि वैक्सीन आ चुकी है, उसमें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ये वो लेके आई है वैक्सीन, तो हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये मोदी की वैक्सीन है, ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है। तो सर इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? मैं तो सबसे पहले वैक्सीन लगाऊंगा अगर मुझे मौका दिया गया। उसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, आप थोड़े दिन में खुद देखिएगा उनके घरों में चुपचाप जाके वो वैक्सीन लगवा रहे होंगे। जो भी संगठन के लोग ऐसा कह रहे हैं, जो भी नेता ऐसा कह रहे हैं, वो चुपचाप भ्रम फैलाने की बजाय अपना इसमें सहयोग करें, देश के लिए, राष्ट्र के लिए सहयोग करें, पूरे विश्व को इस बीमारी से मुक्ति दिलाएं एवं देश को एवं राष्ट्र को, विश्व को आर्थिक गुरु बनाने में दोबारा से मौका दें। अपनी सरकार पर गर्व है क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार की वैक्सीन बन गई है। इस समय भी बाहर का देश हमारे ऊपर डिपेंड है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान से हमको भी वैक्सीन मिल जाए और हम तो शुक्रगुजार हैं इस सरकार के जो इतनी जल्दी से इस पर काम हुआ है। सर वैसे जैसे हमारे देश में भी राजनीति की लहर दौड़ पड़ी है कि ये वैक्सीन जो है ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उस पर आपकी क्या राय है? आपका क्या संदेश है उन लोगों के लिए? मेरा तो ये संदेश है उनके लिए, ये तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अगर राशन पानी अगर इनके पास जा रहा है क्या वो बीजेपी का ही है जो वो खा रहे हैं? वो अभी खाना बंद कर दें, कहें ये तो बीजेपी का आटा है, बीजेपी का चावल है, हम तो नहीं खाएंगे। ये तो एक कहने वाली बात है, उनकी राजनीति तो गई। इसमें मेरा जो मानना है कि फ्री तो नहीं होनी चाहिए, कुछ नॉमिनल चार्जेस ज़रूर होने चाहिए और सो दैट उसकी जो है लोग उसकी कीमत समझें। फ्री में जो है ना कोई भी चीज़ की लोग उसकी कीमत नहीं समझते और हमें अपने साइंटिस्ट पे बहुत गर्व है, उन्होंने जो कि बहुत ही हमारे के देश के में उन्होंने ये चीज़ जो है वैक्सीन को किया हमारे लिए जो है, क्योंकि 1 साल से हम पब्लिक पूरी बहुत परेशान है और हमारे अब ये वैक्सीन से हम अपने देश के लिए नहीं बल्कि विदेशों में भी हम इसको सप्लाई करके भारत का नाम बहुत ऊंचा कर सकते हैं। तो जैसा कि आज हमने अपने देश के नागरिकों से पूछा, उनकी राय जानी और यह आज हमें यह पता चला कि हमारे देश के नागरिकों को कितना गर्व है अपने देश के वैज्ञानिकों पर जिन्होंने कोरोना से जंग में अपना झंडा गाड़ा, हमारे देश का नाम रोशन किया। कैमरामैन किशन के साथ मैं आशीष, IHS न्यूज़।